Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and I am a software engineer at Microsoft. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है अभय. अभय इज वर्किंग इन अ स्टार्टअप राइट नाउ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या फैंग को प्रेफर करना चाहिए ओवर स्टार्टअप्स या स्टार्टअप्स में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हमें अभय कराएंगे. सो ओवर टू यू अभय. Yeah. Hi guys, my name is Abhay Singh and I'm a software engineer at Justpay. और मैं अभी Justpay में अराउंड 2 साल से काम कर रहा हूँ इंक्लूडिंग माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. और प्रायर टू दैट मैंने काफ़ी कंपनीज में काम किया जो कि एडटेक कंपनीज थी. फॉर एग्जांपल अपनी कक्षा, फॉर एग्जांपल प्रेप बाइट्स, हैकर अर्थ, जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम सेटिंग की. एंड उससे पहले मैंने फ्रीलांसिंग काफ़ी थोड़ी बहुत की है बस. एंड I've just graduated from LPU. I'm a 2023 pass out student. और I've got my full-time offer this June 2023 only. And right now I'm enjoying working in startup named Justpay. And life already चल रही है, देखते हैं. Yeah, that's all. that's it. मतलब तो काफी सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन बता दी. फ्रीलांसिंग भी, ये भी, अपनी कक्षा में भी काफी काम कर रखा है. तो मतलब हाँ, काफी सही जगह से हमें एडवाइस मिलने वाली है. तो अभी अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अगर हम फैंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम स्टार्टअप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हमें कभी फोकस करना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइटल के पीछे या फिर हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए? ये डिपेंड करता है. लाइक जनरली फैंग में क्या होता है, वहाँ पे इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछते. लाइक रोल स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती है. वहाँ पे प्रोफाइल आती है एसडी प्रोफाइल या फिर कोई एसडी प्रोफाइल या फिर एमटीएस टाइप. तो उसमें क्या होता है, जनरली प्रोसेस उनका सिमिलर होता है सारे फैंग्स का कि डीएसए राउंड होगा, उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद शायद आपका बिहेवियर राउंड भी होगा, फिर हायरिंग जो भी होगा. लेकिन क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप में जाते हो तो रिक्वायरमेंट बेसिस पे हायरिंग होती है. फॉर एग्जांपल रिएक्ट डेवलपर की हायरिंग अगर हो रही है तो दे वांट समवन जिसको रिएक्ट में एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी, ताकि वो फर्स्ट डे से आके अगर काम भी ना कर पाए बट एटलीस्ट हमारे कोड बेस के थ्रू देख सके, क्योंकि उसको ऑलरेडी मालूम है कि रिएक्ट में कोड बेस कैसे काम करता है. राइट. तो स्टार्टअप्स के लिए अगर स्पेसिफिक है कि बंदा जाता है, क्योंकि स्टार्टअप्स में एक फ़ायदा है अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो फॉर एग्जांपल कि स्पेसिफिक टू अ नीश काम करने का मौका मिलता है. और अगर आपका काम एक जगह ख़त्म हो जाता है तो काफ़ी वैरायटी होती है काम्स की भी. लाइक मतलब स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो कोई भी काम. तो इस चीज़ का फ़ायदा है. लेकिन डिपेंड करता है प्रिपरेशन में. कभी ऐसा मत रखो कि लाइक सिर्फ एंड्रॉयड पे ध्यान दे रहे हो या फिर वेब पे ध्यान दे रहे हो. अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब पे ध्यान दो. बट अगर इंटरेस्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जैसे आपको एआई में इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसमें एआई में भी थोड़ा सा हाथ रखे रहो कि अगर मान लो स्पेसिफिक जगह जॉब रोल आता है और अगर तुम्हारा डोमेन हुआ ये तो उसमें तुम चैंपियन होने चाहिए. राइट. फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे कोई एमएल का रोल आया तो एमएल मुझे आता है, मैंने एमएल में बहुत काम किया, तो अगर स्पेसिफिक रोल आएगा तो मैं उसके लिए भी ठीक हूँ. अगर जेनरिक आता है तो मेरे को बाकी ओवरऑल चीज़ें भी आती हैं. तो ये चीज़ थोड़ी सी है. बिल्कुल सही बात है. अब मैं जानना चाहूंगी कि जो हायरिंग के राउंड्स होते हैं स्टार्टअप्स में, जैसे जस्पे में जो आपने इंटरव्यू राउंड्स किए थे, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और डीएसए कितना था, और क्या जो आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो बच्चे कर रहे हैं उसका क्या हेल्प हुआ इस स्टार्टअप्स वाले, यानी जस्पे या फिर हम किसी भी स्टार्टअप को उठाएं तो उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए का कितना रोल रह जाता है इंटरव्यूज में? तो एक पॉइंट मैं बोलूँगा, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बंदे काफ़ी लाइक सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि मेरे को करनी है तो मैं डेव छोड़ दूंगा, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से कुछ फ़ायदा नहीं होता जो बंदे डेव कर रहे हैं. एक्चुअली में दोनों ही करने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है. मैं बताता हूँ कैसे कि लाइक जब मैंने सीपी स्टार्ट करी थी तो उसका मेरे को फ़ायदा मिलता था. जब कोई भी कंपनी उसका फर्स्ट राउंड होता है ओए, राइट, और हमारे ओए के अंदर टाइम कम होता है 45 मिनट्स के आसपास, और क्वेश्चन देते हैं मैं 3, राइट. अब 45 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी मतलब अच्छे से कि लाइक हाँ शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया जो भी हो, चाहे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, कम से कम 2 तो होते ही हैं. राइट. तो सीपी का माइंडसेट बेसिकली जब हो जाता है ना, सीपी में जब तुम कॉन्टेस्ट देते हो 1 घंटे में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व करते करते एक प्रैक्टिस हो जाती है. तो वो सीपी वहाँ पे हेल्प करती है. और रही बात इंटरव्यूज़ की, तो जब मैंने जस्पे का दिया तो यहाँ पे टोटल 5 राउंड थे. पहला फर्स्ट राउंड ओए, उसके बाद एक हैकेथॉन था. जस्पे की हायरिंग प्रोसेस बहुत अलग है, मतलब मैंने ऐसी प्रोसेस कहीं नहीं देखी और थोड़ी यूनिक भी है. तो फिर हैकेथॉन था. हैकेथॉन बेसिकली 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड था, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए वॉज लाइक कंप्लीट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कि लाइक एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है और टेस्ट केस पास करने हैं. 3 घंटे एक प्रॉब्लम, सिंपल. जिसने कर लिया वो. और ये जो आपने कहा हैकाथॉन वाली जो प्रॉब्लम्स है, क्या ये जो हैकाथॉन्स है ये डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम्स देते हैं कि तुम जैसे कोई चीज डेवलप करके दिखाओ या कोई कनेक्शन जैसे एपीआई से ऐसे करके दिखाओ, या फिर ये डीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी?
बताता हूँ। लाइक जिस पे केस में क्या होता है, हमारे पास हैकेथॉन्स के लाइक पार्ट्स हैं बेसिकली। तो पहले तो हम पार्ट हैकेथॉन को तोड़ देते हैं कि फर्स्ट हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, लॉजिकल सॉल्यूशन क्या लगा आता है उसका। तो डीएसए के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जैसे एक हमारा टीम बेसिस भी होता है कि लाइक कहीं पर हम रस्ट में भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि प्रॉपर डेव स्पेसिफिक होते हैं कि एपीआईज कैन ट्रीटेड। कुछ अगर नॉर्मल प्रोफाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो हायरिंग थी वो एसडी प्रोफाइल की थी। तो उस केस में क्या था कि एक डीएसए प्रॉब्लम थी जिसको मैं 1 घंटे में सॉल्व कर सॉरी 3 घंटे में सॉल्व करना था। और उसके बाद पार्ट ए के बाद पार्ट बी, जो कि थर्ड राउंड था बेसिकली। पार्ट बी वाज काइंड ऑफ प्रॉपर एक हैकाथॉन जो होता है, 8 घंटे का टाइम होता है, 8 से ज़्यादा भी सकता है। वहाँ पे एक ज्यूरी, मतलब ज्यूरी नहीं, एक मेंटर होता है जो कि जस्ट का एम्प्लॉय होता है, जो कि आपको असाइन कर दिया जाता है। वो आपको उसी क्वेश्चन को जो आपने पार्ट ए में किया था, उसमें काफ़ी सारे कंडीशंस हम ऐड करते हैं फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कि अगर यहाँ पे ये होगा तो क्या करोगे, राइट? तो जैसे हमारे पास भी होता है जब हम कंपनी में कोड करते हैं और जब हमने लोकल कोड के लिए करते हैं, लाइक अपना खुद का प्रोजेक्ट होता है, बहुत अंतर होता है। अपने खुद के प्रोजेक्ट में हमारे पास यूज केस नहीं होते इतने, बट अगर हम कंपनी स्पेसिफिक कोड देंगे तो काफ़ी सारे यूज केस होते हैं, राइट? राइट। कि यूज़र के लिए कैसा चलेगा वो, यूज़र का एक्सपीरियंस क्या होगा, अगर वो ये चीज़ टच कर रहा है तो ये फ्लो कैसे काम करेगा, राइट? तो ऐसे हम पार्ट बी में काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो बंदा, मतलब बेसिकली उसको ग्राइंड करते हैं कि कैसे वो सोचेगा, क्या करेगा और वो सॉल्यूशन उसका ढूँढे। तो कई बार होता है कि बंदे सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाते, बट वो लॉजिकल चीज़ तक पहुँच जाते हैं। मीन्स कि उनको लॉजिकली आता है कि लाइक क्या हुआ इस केस में, बट कोड नहीं कर पा रहे। तब भी उनको चांस देते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि हैकाथॉन पार्ट बी सही गया, मतलब एक बड़ी साइन हुआ था अराउंड, ये स्टार्ट हुआ था मेरा अराउंड लाइक 11 AM पे और खत्म हुआ 7 PM के आसपास। तो काफ़ी दिक्कत थी और बीच में 2 घंटे का एक ब्रेक मिलता है। सॉरी 2 घंटे, 1 घंटा लंच ब्रेक। तो उसमें मतलब सोचना होता है कि लाइक क्या करें, क्या ना करें। और वो ओपन बुक होता है, लाइक तुम अगर सोच सकते हो कुछ भी तो भाई सोच के देखो कि लाइक क्या-क्या तुम सोच पा रहे हो। बेसिकली तुम्हें उस मेंटर को समझाना होता है कि लाइक तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और मेक हिम एक्सप्रेस कि लाइक ऐसी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेसिकली तो वही ट्राई करते हैं, लाइक जब हम भी पार्ट बी, जैसे मैं भी अभी इंटरव्यू वगैरह जब लेता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ बंदे को पूछने का कि लाइक ये क्यों सोच रहे हो, या फिर ये अगर यहाँ जा रहे हो तो ये वाला पार्ट भी एक है, पाथ है, इसको क्यों नहीं चूज कर रहे हो, राइट? तो ये पार्ट बी हो गया, यानी कि राउंड 3। फिर आता है पार्ट 4, मतलब इंटरव्यू राउंड 4। तो राउंड 4 के अंदर क्या होता है, ये हैकाथॉन शॉर्टलिस्टिंग जब हो जाती है, फिर होता है एक हमारा इंटरव्यू प्रॉपर। तो वो इंटरव्यू लेने के लिए मतलब SD3 या फिर SD4 लोग आते हैं। उसमें प्रॉपर हमारा नेटवर्किंग, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स और रिज्यूमे के प्रोजेक्ट्स सब कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी। लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी जेनरिक होते हैं कि लाइक ऐसा नहीं होता कि लाइक कहीं तुमने डीएसए पढ़ रखा है कि लाइक अगर टू क्वींस प्रॉब्लम दे दिया, फिर एंड क्वीन दे दिया, या फिर लाइक रॉटन ऑरेंजेस दे दिया, तो ऐसे नॉर्मल मतलब लीड कोड वाले क्वेश्चन नहीं पूछते। हम जनरली प्रॉब्लम खुद से लाइक बना दिया और उससे पूछ ले अब इस केस में क्या करेंगे, राइट? तो जनरली होता है ये। और जस्ट केस में लाइक मेरे को सबसे चीज़ लगती है कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है हमारे सामने वो पूछेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हमने कोई डेस्कटॉप पे अगर हमने कोई की प्रेस करी, फॉर एग्जांपल के, तो के प्रेस करने से लेकर और हमारे मॉनिटर पे शो होने तक जो बीच का प्रोसेस था वो क्या था। अब इसको एक्सप्लेन करना है टू अ पर्सन जो कि जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है और टू अ पर्सन जिसको कुछ नहीं आता। तो इस केस में लाइक बंदे की पूरी नॉलेज सामने आती है, लाइक उसको कहाँ तक डेप्थ में आता है कि लाइक कैसे वो ड्राइवर्स काम कर रहे होंगे, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये फोर्थ राउंड हो जाता है जहाँ पे रिज्यूमे के प्रोजेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपका डीएसए के मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि नॉर्मल थे, एवरेज, मीडियम बेस। और फिर नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। और डीबीएमएस में लाइक क्वेरीज स्पेसिफिक नहीं पूछी थी मेरे से, बट क्वेरीज कैसे काम करती है, लाइक बैकग्राउंड में उसके कि क्वेरीज डेटाबेस में सर्च कैसे करती हैं और उनको ऑपरेट कैसे करती है, वो चीज़ें। और फिर ये इंटरव्यू मेरा चला अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास। मतलब 1 आवर 20 मिनट्स एक्चुअल इंटरव्यू नहीं था, हमने लास्ट मिनट बस बातें करी हैं, लास्ट के 10 मिनट। लिटरली मैं बहुत लाइक मेरे को नहीं पता था होगा या नहीं होगा, बट मैं चिल हो गया था, मतलब इंटरव्यू बहुत बढ़िया था मेरा। तो लास्ट के 10 मिनट हम बात कर रहे लाइक आपकी कंपनी में क्या होता है अगर कोई सेफ्टी और रूल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ फट गया प्रोडक्शन पे तो तब क्या करेंगे। तो हम नॉर्मली ऐसी बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद एक एचआर राउंड हुआ। मुझे पता चला कि ओके मेरे कॉलेज से कुछ 7-8 बच्चे शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, और मतलब सॉरी 5 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे करके वो बेसिकली बता रहे हैं। तो वहाँ पर एचआर राउंड उन्होंने सिंपल सी कुछ चीज़ें पूछी कि लाइक कहाँ का काम किया है, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, और नॉर्मल सी कुछ है कि अगर ये हो जाता है डिस्प्यूट कंपनी में तो क्या करोगे, या फिर टीम में अगर हो जाता है
तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, वही मैंने बताया जो एक जेनरिक आंसर होता है। मतलब एचआर राउंड के लिए हम कभी प्रिपेयर कर नहीं सकते, राइट, कि राइट। कैसे आंसर देना है। वो जैसा दिमाग में उस टाइम पे स्टिमुलस चल रहा होता है, वैसा हो जाता है रिस्पॉन्ड। तो फिर उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर आता है फरवरी में, लास्ट ईयर फरवरी में को ऑफर आता है कि या यू आर जॉइनिंग एज दिस पे एज एन इंटर्न। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। और पीपीओ फिर परफॉर्मेंस के बाद मिल गया। ये तो तो मतलब ये पूरा मेरा काफी ही लंबा प्रोसेस है हायरिंग का भी, कि मतलब अच्छा बहुत लंबा। खासा टाइम लगा के अच्छे से हायर करते हो। तो अब मैं जानना हाँ, चाहूंगी कि जस्ट पे फ्रेशर्स लेवल पे और इंटर्न लेवल पे क्या स्टाइपेंड ऑफर करता है? तो फ्रेशर लेवल पे बेसिकली अगर मैं देखूँ तो इंटर्न अगर देते हैं तो इंटर्न में 40,000 पर मंथ होता है। और जब वो बंदा बेसिकली यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, उसके बाद एक होता है प्रोडक्ट इंजीनियर और एक होता है प्रोडक्ट सॉल्यूशन इंजीनियर। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे रोल्स के लिए हायरिंग होती है। तो मैं आपको एसडी का बताता हूँ, लाइक एसडी इंटर्न जब मैंने किया था तो एसडी इंटर्न में 40,000 पर मंथ था। और फुल टाइम पे जब मेरे को मिला तो 27 इज द सीटीसी। और 27 का क्राइटेरिया मतलब सिंपल सा उन्होंने बांट रखा है, लाइक 16 प्लस 8 प्लस रेस्ट। तो रेस्ट आपका जो भी है वो आपका बोनस एंड ऑल इंक्लूड हो जाता है उसमें। और 8 आपका रिटेंशन बोनस होता है और 27 कंप्लीट सीटीसी और 16 आपका बेस होता है, सिंपल। तो ना तोल मार कुछ नहीं है, तो वही सब है बस। चलो काफी जेनरस अमाउंट है, मार्केट के हिसाब से काफी अच्छी कंपनी है। स्टार्टअप में मतलब अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है हमें काम करने का। अब आपने कहा था कि आपने काफी इंटरव्यूज भी लिए हैं लोगों के, तो आपने कुछ हायरिंग का ट्रेंड कुछ चेंज देखा है जब आप खुद इंटरव्यूज देते थे और जब अब जो इंटरव्यूज होने लग रहे हैं आज के टाइम पे इंडस्ट्री में? हैव यू सीन एनी चेंज? एक चीज़ मैंने देखा है कि लाइक अभी जैसे रिसेशन से पहले और जब मैंने जॉब ले ली उसके बाद, क्योंकि जब मैंने जॉब ले ली आई वाज लाइक लिटरली हैप्पी कि चलो रिसेशन के बीच में मेरे को एक जॉब मिल चुकी है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी लाइक सिक्योर फील कर रहा था कि एटलीस्ट चलो एक जॉब तो है मेरे पास। तो उस मोमेंट पे और जो अभी जो मैंने लाइक देख रहा हूँ जो मेरे दोस्तों के साथ या फिर जूनियर्स के साथ हो रहा है कि जनरली उनसे डीएसए इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहे। लाइक आपका वे राउंड फर्स्ट राउंड में हो गया, बट उसके बाद जाके आपको स्पेसिफिक पूछे, लाइक जो उन्होंने रोल में मेंशन किया था कि ये रिक्वायरमेंट है, नोट जेएस होना चाहिए सब। तो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे उसके कि लाइक नोट जेएस में ये करके दिखाओ, या फिर लाइक स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री कि लाइक जो तुमसे काम करवाएंगे उसके रिगार्डिंग ही पूछ रहे हैं। तो मेरे को एक ट्रेंड थोड़ा चेंज लगा कि अब डीएसए से थोड़ा शिफ्ट होके डेव पर जा रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि डीएसए भी है, मतलब डीएसए भी है बट डेव स्पेसिफिक वो ज़्यादा जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है। अगर अमेजोन का भी मैं देखूँ तो इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सिर्फ डीएसए नहीं पूछे। लाइक लास्ट टाइम जब अमेजोन के इंटरव्यू देता था तो ये मेरे को याद है कि लाइक वो सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस आते थे उसमें, उसके वही राउंड में भी, राइट। लेकिन अब उनका कुछ तो उन्होंने डाल दिया है कि लाइक हम थोड़ा डेव भी पूछेंगे, नोट जेएस में, जावास्क्रिप्ट में भी क्वेश्चन पूछेंगे, करवाएंगे बंदों से वहाँ पे वे के अंदर भी, राइट। तो ये शिफ्ट तो मैंने देखा है कि लाइक बंदे प्रोडक्ट बेस में भी जा रहे हैं और स्टार्टअप में भी जा रहे हैं, सर्विसेज में भी जा रहे हैं। बट डेव स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डीएसए, जो कि पहले ज़्यादा थे। तो ये शिफ्ट तो है काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज मतलब इंडस्ट्री में। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि स्टार्टअप में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वहाँ के पर्क्स कैसे, ओवरऑल वहाँ पे लाइफ कैसी है एज कम्पेयर टू, जैसे मैं एक एमएनसी से हूँ और आप एक स्टार्टअप से। चलो थोड़ा लाइफ का डिस्कशन करते हैं कि लाइक हाउ इज द डिफरेंस और क्या क्या चीजें हैं स्टार्टअप्स में जो मिस आउट कर रही हूँ मैं अभी ये एमएनसी में काम करने से। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक ये तो सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि बंदा अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको दूसरी कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा लगता है। हाँ, ये कॉमन शेड्यूल है, ये फैक्ट होता है। ही होता है। जो हाँ, बंदे अमेज़न में हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी बड़ी बढ़िया है। और जैसे कुछ मेरे जो दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में हैं, इवन गूगल में भी जो मेरे दोस्त हैं, वो भी बोलते हैं कि लाइक स्टार्टअप में होना बेटर है। और जो बंदे स्टार्टअप में बोलते हैं यार एमएनसी में जाते हैं यार, कुछ काम नाम नहीं होता है वहाँ पे, लाइक ज़्यादा काम नहीं करेंगे, एक प्रोडक्ट पे बस एक साइड में काम करेंगे, कुछ भी इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। बट टू बी ऑनेस्ट कि लाइक स्टार्टअप्स में काम करने के पक्ष हैं, मेरे को तो दिखते हैं कि लाइक आप अगर किसी फीचर पे काम करते हो या फिर किसी प्रोडक्ट पे स्क्रैच से काम करने को मिलता है, पूरी ओनरशिप होती है। हाँ, एक दिक्कत है कि अगर कोई इशू वगैरह आता है तो यू विल बी द वन जो टारगेट किए जाओगे कि लाइक मतलब वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है कि लाइक अगर कभी कभी सीन ऐसा होता है कि कोड करने का टाइम आ रहा है तो कभी कभी काम नहीं होता है, तो एकदम चिल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आ गए एकदम अपना थोड़ा बहुत पीआर देख ली, उसके बाद फिर शाम को चले गए।
ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, बट अगर कोई फीचर प्रायोरिटी पे आ गया तो हो सकता है आपको रात में रुकना भी पड़ जाए। वो जनरल है, मतलब वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी होता है, लाइक सॉरी वो स्टार्टअप्स में भी होता है हाँ, और वो एमएनसीज में भी होता है। तो इतना ज़्यादा वर्क लाइफ का बैलेंस मेरे एग्ज़ैक्टली। को दिखता नहीं है कि लाइक ज़्यादा डिफरेंस होता है। बस ये है कि यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट बेस्ड सॉरी यहाँ जैसे स्टार्टअप्स के केस में ये होता है कि ओनरशिप ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइक जो हमारे एमएनसीज होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एमएनसी हुँ, के हुँ। प्रोडक्ट बहुत बड़े होते हैं, तो उसके बग्स बहुत लाइक रेयरली आते हैं, राइट? और अगर रेयरली आते भी हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए उसको आप फीचर नहीं बोल सकते, वो एक फिक्सेस होते हैं, राइट? बट एज हुँ, कम्पेयर टू हुँ। स्टार्टअप आप पूरा एक फीचर बना रहे हो एकदम से, जो कि करोड़ों लोगों के पास जाने वाला है। लाइक हम पेमेंट पेज बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो पेमेंट पेज एक स्पेसिफिक टीम है हमारी जिसपे कि हुँ, हुँ। अब हमारे साथ 200 से ज़्यादा मर्चेंट्स हैं। अब मर्चेंट इतने सारे हुँ, हैं, हुँ। 200 से ज़्यादा मर्चेंट, हर मर्चेंट के पास कम से कम 1 करोड़ लोग तो होंगे, राइट? तो ज़ेप्टो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो ज़ेप्टो मुझे नहीं लगता कि लाइक बहुत कम लोग होंगे जो ज़ेप्टो यूज़ नहीं करते, ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं। अब ज़ेप्टो के पेमेंट पेज पे अगर कुछ हाँ, ब्रेकआउट हुआ, कहाँ पे इशू आएगा? हमारे पास आएगा, राइट? क्योंकि उसका पेमेंट पेज हम लोग बना रहे हैं। अब तो क्या हुआ, जैसे हुँ, उस हुँ। केस में अगर कोई फीचर हमने बनाया तो वो लाखों लोगों के पास जा रहा है, तो हम उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी फिर उसकी, तो वही चीज़ है कि लाइक जो हम बनाते हैं वो सामने जब शो होता है तो अच्छा भी लगता है कि लाइक हाँ हमने बनाया, तो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे दिखता है अच्छा ये फीचर मेरा हुआ है। तो वो चीज़ होती है कि सामने सामने मतलब दिखता है कि लाइक हाँ कुछ काम कर रहे हो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे ये को चीज़ मेरी तो है। लाइफ हुँ। और मुझे हाँ, लगता है क्या? कि स्टार्टअप में ना थोड़ा लर्निंग कर्व जो होता है वो मतलब एक्सपोनेंशियली बहुत हाई होता है कि तुम जितना एमएनसी में हाँ, अगर 2 साल में सीख रहे हो उतना तुम शायद स्टार्टअप में 1 साल में सीख जाओ। क्योंकि तुम्हारे पास मतलब हाँ, ऊपर तुम्हारे सीनियर्स जो तो बोलते हैं काम होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और एमएनसी में थोड़ा नहीं, बहुत ये होता है कि सीनियर्स थोड़ा लाइट कर देते हैं कि ठीक है अभी थोड़ा कोई नहीं रिलैक्स हो जाएगा। मोटिवेशन थोड़ी ज़्यादा वो दे देते हैं कोई बात नहीं, एक्सेप्ट हो गया कोई बात नहीं वी आर अ टीम ये वो ऐसे-ऐसे करके तो वहाँ पे इतना हाँ, शोकेस ये चीज़ होती है। हुँ, हुँ। एग्रीड एग्रीड बिल्कुल। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि लाइक मतलब जैसे एमएनसीज़ वगैरह में कि बड़ी एमएनसीज़ वगैरह होती है तो इतना ज़्यादा कुछ अगर कोई प्रायोरिटी बग भी आता है तो इतना ज़्यादा चिल साइड नहीं होता। वहाँ पे एक्सेप्टिव कंडीशन बहुत रेयरली जाती है, राइट? और रही बात जो सबसे कॉमन चीज़ होती है चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर एमएनसी हो, वो है ऑन कॉल। ऑन सही कॉल बात तो हमेशा दुख तो ऑन कॉल के दुख तो मतलब है। ठीक है, अब अभी मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन द शो एंड आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें, इतनी सारी चीज़ें बताई आपने हमको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।